ओके सर। अब इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, वो दो तरीके के बनते हैं। एक बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो है वो बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स का जनरली हम नाम लिखते नहीं है कि फिक्स कैपिटल है, लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट जो है वो। और उसमें दो तरह के हम अकाउंट बनाते हैं। यदि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो उसमें एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। और यदि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक ही अकाउंट बनता है, विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यदि फिक्स कैपिटल है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दो अकाउंट बनेंगे, और यदि फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अब जैसे मैं आपको पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि उसका फॉर्मेट कैसा है। जैसे पर्टिकुलर्स ए बी, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, तीन है तो तीन पर्टिकुलर्स ए बी और सी। एक इसकी डेबिट साइड हो गई और एक इसकी क्रेडिट साइड। सबसे पहली चीज जो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, देखिए पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल का जो रूल होता है ना, ये होता है कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। कैपिटल जब प्लस होगा तो वो क्रेडिट होगा, और कैपिटल जब डिक्रीज होता है, जब माइनस होता है कैपिटल, तो उसका अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। अब कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, तो मतलब ये है कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो आप उसके क्रेडिट साइड में लिखें। तो हमने यहाँ पे लिखा, जैसे सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस। फिर उसके बाद जो जो भी आपने पार्टनर्स को पे करा, जो अभी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ रहे थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो भी हम डेबिट साइड में पे करते हैं वो सब यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया तो वो आया, फिर हमने पार्टनर्स को सैलरी दी तो वो आई, फिर हमने पार्टनर्स को कमीशन दिया तो वो कमीशन भी आया, और यदि कोई प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया है वो भी आएगा। तो उसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिखेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जो प्रॉफिट आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला था। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, जिनसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल जो है वो डिक्रीज होता है। किस किस से डिक्रीज होता है, यदि कोई पार्टनर ड्रॉइंग करे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से यदि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ा तो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इन केस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस आया तो वो लॉस जो आपने बैलेंसिंग फिगर लिखा था क्रेडिट साइड, वो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि लॉस आपके कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हम फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट समझ रहे हैं, जिसमें हम सारी चीजें लिख रहे हैं। उसका ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल, जो जो उस पार्टनर्स को हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में फॉर्म ने दिया वो सब यहाँ लिखा। क्रेडिट साइड में एक ड्रॉइंग लिखी जिससे हमारा कैपिटल यदि डिक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस, और उसके बाद फिर हम फाइनली इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, और कैपिटल का जो भी बैलेंस आता है, बैलेंस सीडी, वो आगे जाके बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है
फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि ओपनिंग में कुछ और था बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर हमने कुछ चीजें उसमें ऐड करी, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करी, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो कुछ अलग आएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इसलिए हम इसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं कि जहां से बैलेंस स्टार्ट करा वहां पे कुछ अलग रहा। अब मैं आता हूँ फिक्स कैपिटल के अंदर। देखिए फिक्स कैपिटल में क्या है, यही सेम चीजें यदि हम फॉर्मेट बनाएं तो फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल के अंदर क्या होगा कि हमने सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, और उसके बाद टू बैलेंस सीडी। यदि कोई कैपिटल का विड्रॉल है तो अलग बात है, अदरवाइज जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस रहता है। यदि किसी तरह का कोई कैपिटल का विड्रॉल करा है तो हम इसमें से वो अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अदरवाइज जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो सारा की सारा बैलेंस जो है वो कैरिड डाउन में आता है। और फिक्स कैपिटल रहती है, मतलब जो आपको बिगनिंग में कैपिटल दिख रही थी वही कैपिटल आपको एंड में भी दिख रही है। और जब हम करंट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो करंट अकाउंट बनाते समय हम उसमें ये सारी चीजें लिखते हैं जो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। बैलेंस ब्रॉट डाउन किस चीज का बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो करंट अकाउंट का बैलेंस, जो बैलेंस करंट अकाउंट का है उसका ब्रॉट डाउन करते हैं हम यहाँ पे। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल का प्रॉफिट, वो सब यहाँ ट्रांसफर होता है। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएनएल का लॉस, वो सब यहाँ आता है। तो पार्टनर्स, यदि आप फिक्स कैपिटल बना रहे हैं तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस आएगा कैपिटल का, जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सेम रहेगा, इसलिए उसको फिक्स बोला क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं। और जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं कैपिटल से रिलेटेड, उसके लिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, और वो करंट अकाउंट में हम वो सारी चीजें लिखेंगे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या लॉस या प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। और जब हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बोला जाएगा तो हम फ्लक्चुएटिंग के अंदर सारी चीजें एक साथ लिख देंगे। हम फ्लक्चुएटिंग में बैलेंस लिख देंगे कैपिटल का, और जो भी चीजें हमें मिली है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से वो सब चीजें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई भी अलग से हम एंट्री नहीं करेंगे। तो जब वो फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग में सारी चीजें एक साथ आ गई। जब वो फिक्स है तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।